नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। गणेश चतुर्थी पूजा करने की विधि बहुत आसान है। जहाँ पर पूजा आपको करना है वहाँ पर पहले रंगोली बना लें, उसके ऊपर चौकी रखकर उस पर लाल या फिर पीला वस्त्र बिछा लें। फिर आप मुहूर्त को देखकर गणेश जी को स्थापित कीजिए। ध्यान रहे पूजा ईशान कोण की ओर मुख करके करें तो सबसे उत्तम रहेगा। और साथ ही एक कलश को स्थापित कीजिए जैसे अन्य पूजा में स्थापित किया जाता है, और उसके ऊपर से नारियल लगाइए। कलश को धागे से बांध लीजिए। यह कलश गणेश चतुर्थी की पूरी पूजा पर विराजित रहेगा और प्रतिदिन इसकी पूजा आरती वंदना करना है। और अंत में 10वें दिन जब पूजा का समापन हो तो कलश पर रखा हुआ नारियल को फोड़कर प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। गणेश जी को वस्त्र पहनाएं, कुमकुम, चाय इत्यादि सारी चीज़ें चढ़ाकर गणेश जी को अत्यंत पसंद मोदक अवश्य चढ़ाएं और साथ ही गणेश जी को दूध भी चढ़ाएं। फिर अंत में सब परिवार मिलकर गणेश जी की आरती गाएं और फिर गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। इस दौरान जितना ही गणेश जी के मंत्रों का जाप करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। और फिर अंत में प्रसाद बांट दें। और अब मैं आपको गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। कथा उस समय की है जब माता पार्वती एक बार एक कुंड में स्नान करने के लिए जाती हैं। तो वहाँ पर वो अपने मैल को इकट्ठा करके एक पुतला बना देती हैं। फिर उसमें जान डाल देती हैं और फिर वह एक बालक बन जाता है। और फिर उस बालक को उस कुंड के बाहर पहरेदार के रूप में खड़ा कर देती हैं और बालक को आदेश देती हैं कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, कोई अंदर प्रवेश ना करे, आप यहाँ पर खड़े होकर पहरा देना। अब माता के जाते ही बालक पहरेदारी पर खड़ा हो गया। उसी समय भगवान शिव वहां पर आए और वह कुंड के अंदर जाने लगे। तब उस बालक ने भगवान शिव को अंदर जाने से रोका तो भगवान शिव को क्रोध आ गया और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सर काट दिया। जब पार्वती जी माँ स्नान करके बाहर निकली तो वह अपने बालक की यह दशा देखकर विलाप करने लगी और अत्यंत क्रोधित हो गई, जिससे पूरी पृथ्वी हिल गई। सभी देवी देवता बहुत ही भयभीत हो गए और सभी देवी देवता वहां आ पहुंचे। कई प्रकार से पार्वती जी को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन पार्वती जी किसी की एक न मानी। तब ब्रह्मा जी ने शिव वाहक नंदी को आदेश दिया कि तुम पृथ्वीलोक पर जाओ और सबसे पहले दिखने वाले किसी भी जीव के बच्चे का गर्दन काट कर ले आओ, जिसकी माँ उसके और पीट करके सोई हो। अब नंदी पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखता है जिसकी माँ उसकी ओर पीट करके सोई होती है। आदेशानुसार नंदी जी जाकर हाथी के बच्चे का गर्दन काट कर लाते हैं। उसके बाद वह सिर लगाकर बालक को पुनः जीवित किया जाता है और फिर उसके बाद भगवान शिव उनका नाम गणपति रखते हुए उनको सभी गणों के स्वामी होने का आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद वहां पर उपस्थित अन्य सभी देवता गण उनको देवताओं में श्रेष्ठ होने का आशीर्वाद देते हैं। तब से ही किसी भी पूजा की शुरुआत में ही गणेश जी की वंदना पूजा होती है। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।